उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा करने के लिए। और प्रभु के वचन में लिखा है, जाति जाति के लोग एक साथ हमारा परमेश्वर को महिमा करते हैं। हमें आज का दिन परमेश्वर को देने का दिन है, उसे आराधना चढ़ाने का दिन है, उसे महिमा देने का दिन है, और ये दिन परमेश्वर का महिमा। हमें पिछले सप्ताह मैंने क्या प्रचार किया था, आप में से कोई लोग बोल सकता है क्या के विषय में? उद्धार कैसे प्राप्त करें। हालेलुया। पिछले लोग ने भी सुना था होगा, उद्धार कैसे प्राप्त करें। आज हम उसी विषय को सेकंड स्टेप में लेके आएंगे। वो ये है, उद्धार को थामे रहना है, उद्धार को या फिर उद्धार को पकड़े रहना है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे भाई लोगों ने जो आराधना किया वो आत्मा की अगुवाई से किया है। और हमारे भाई अनिमेश बोल रहे थे कि बीमारी में, दुख में, गरीबी में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। हमें हार नहीं मानना है, हमें हार नहीं मानना है। हर परिस्थिति में हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। हालेलुया। मैं सोच रहा था कि मैंने उसको तो नहीं बोला था कि मेरा विषय क्या है, परंतु जिस विषय में मैं प्रचार कर रहा हूं उन्होंने गीत के माध्यम से आपसे बात कर रहे थे। हालेलुया। प्रियो, जो उद्धार हमें मिला है उस उद्धार को हमें थामे रखना है, पकड़े रखना है, क्योंकि इस संसार में ऐसे कई बातें हैं जो उद्धार परमेश्वर ने दिया है वो हमसे छीन सकता है, वो हमसे कोई ले सकता है। परमेश्वर के वचन का हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 24 का 12 से 13 पढ़े। और हमारे बहन सृष्टि वचन पढ़ रही है और बहुत ही स्पष्ट रूप से पढ़े, और बहुत सारे वचन है। आज शब्दों के अनुसार आप वचन को ध्यान से सुनिए, और स्क्रीन में भी आप दिखा सकते हैं अगर कोई है। मत्ती 24 का 12-13। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म का बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। पिछले बार मैंने प्रचार किया था कि हमें उद्धार कैसे प्राप्त करना है। इस बार का प्रचार है उस उद्धार को कैसे धरे रहना है, कैसे पकड़े रहना है। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने एक समय आदम हवा से उनका अधिकार को छीन लिया। शैतान ने उनके अधिकार को छीन लिया और उसके बाद उसे आत्मा में उसे मृत्यु दे दिया, परंतु उसे यीशु मसीह ने दोबारा वापस लिया। हालेलुया। परंतु आज शैतान फिर से जो परमेश्वर का उद्धार जो परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है, शैतान चाहता है कि उस उद्धार को क्या करे? खींच ले। हालेलुया। ध्यान से सुने प्रभु का वचन को, और मुझे देखते हुए प्रभु का वचन को सुनने और मुझे अच्छा लगता है। हालेलुया। जब आप टीवी देखते हैं, ऐसे तो नहीं देखते ना, तो मुझे देखते रहिए, सोचिए मैं भी परमेश्वर का एक हीरो। हालेलुया। तो शैतान चाहता है कि वो उद्धार आपसे क्या करे? छीने। तो किन किन बातों से शैतान आपका उद्धार को छीनना चाहता है? सबसे पहले वो उद्धार हमें शैतान छीनना चाहता है हमारे जीवन से बीमारियों को देकर। क्या को देकर? वो ऐसा बीमारी को हमारे जीवन में देता है कि हम ये शब्द बोले, अब बस हो गया, मुझे यीशु नहीं चाहिए। उसके बाद फिर शैतान हमारे जीवन में गरीबी को देता है। ऐसे गरीबी का जीवन हमें देता है। कई बार
हमारा बच्चों का चिंता, भविष्य का चिंता, हमारे परिस्थितियों को चिंता को देता है और ये कहें कि प्रभु नहीं है, फिर वो हमारे जीवन में लालच को देता है, धन की लालच को देता है कि हम सेवकाई को छोड़कर, विश्वास को छोड़कर पैसे को पीछे हम चले जाए। उसके बाद फिर वो हमें और एक भयंकर दाव हमारे बीच में चलता है, वो हमारे जीवन को संसार के अभिलाषाओं में वो हमें फंसाता है, संसार के पापों में हमें फंसाता है और वहां जाकर हम यीशु को इनकार करें। उसके बाद फिर वो हमारे जीवन में और एक बड़ा परीक्षा को लेके आता है, वो है हमारे जीवन में सतावट को लेके आता है, हमारे जीवन में विरोध को लेके आता है और उस जगह में भी शैतान चाहता है कि हम यीशु को इनकार करें। तो इस तरह से हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति को लेके आता है कि हम यीशु की इनकार करें। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? हाथ उठाइए। हालेलुया। क्या आपको पता है जब आपने बपतिस्मा लिया तो वहां पर कुछ शब्द आपको बोला गया था? आप में से कोई बता सकता है? आपने जब बपतिस्मा लिया तो कुछ शब्द आपको बताया गया था। वो शब्द ये था, सबसे पहले वो शब्द ये था, क्या आपने प्रभु को हृदय से विश्वास और मुंह से अंगीकार किया है? उसके बाद उसका बाद का शब्द ये था, क्या प्रभु को दुख में, कष्ट में, बीमार में, सतावट में प्रभु को छोड़ेगा तो नहीं? तो आप बोलते नहीं। ऐसा है तो आपका हृदय के विश्वास और मुंह के अंगीकार के आधार पर मैं आपको पिता, पुत्र और पवित्र नाम में बपतिस्मा देता हूं। हालेलुया। और पानी में आने के बाद आपको क्या कहा गया था मालूम है? अंत तक धीरज धरे रहना, जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। बोला था कि नहीं बोला था? अंत तक धीरज धरे रहना जीवन का। आज उसी शब्दों को आपके बीच में रखना चाहता हूं। हालेलुया। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। तो सबसे पहले प्रियो, शैतान हमारे जीवन में कई बार ऐसे बीमारियों को लेकर आता है कि हमारे जीवन में हम ये क्विट हो जाए। मुझे पता है आप में से कई माँ हमारे बीच में है, अपने बच्चों का बीमारी से बहुत दुख है, लेकिन आप हर परिस्थितियों में आप यीशु के पास आते हैं। आमीन। कुछ दिन पहले मैं एक गवाही देख रहा था, एक भाई नेपाल में गवाही दे रहा था, उनको 4th जो है कैंसर था और वो गवाही दे रहा था। वो कह रहा था मैं कुछ दिनों के लिए संसार में हूं, लेकिन कुछ दिन बाद मैं परमेश्वर पिता के पास आऊंगा। वो कह रहे थे मुझे जीवन में कोई चीज परमेश्वर के लिए शिकायत नहीं है, जो जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद, मैं जीऊं या मरूं मैं परमेश्वर में हूं बोल के गवाही दे रहा था, जिसका कैंसर है। हालेलुया। प्रिय, मैं आज आपको बताऊं, बीमारी, गरीबी, सतावट, ये सारे बात उद्धार से बहुत नीचे हैं। हालेलुया। जो उद्धार को हमने पाया है, जो मुक्ति को पाया है, इस संसार की चीज केवल क्षण भर के लिए है, परंतु जो उद्धार को हमने पाया है प्रिय, वो हमेशा के लिए है। आइए हम उस उद्धारकर्ता यीशु के लिए जोरदार ताली बजाकर उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। हम अय्यूब से बहुत सारी बातों को सीखते हैं। अय्यूब 2:10 वचन संग्रह से पहले का पुस्तक, परमेश्वर का महान दास अय्यूब, जिसके जीवन में क्या कुछ नहीं हो गया होगा, जो एक बहुत धर्मी था और इतने धनी था कि वो अपने पैर भी घी से धोता था, परंतु अचानक ऐसा एक खबर आया, उनके बच्चे सब मर गए, उनके घर सत्यानाश हो गया, उनकी जमीन, उनके खेत, सब कुछ खत्म हो गया और अंत में उनके शरीर में एक बड़ा सा फोड़ा घाव हो गया। और उस बीमारी के समय में आग के सामने बैठकर वो अपने घाव को खुजलाने लगे। तब आकर उसकी पत्नी उसे क्या कहता है, सुनिए, पढ़िए। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री ही सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया।
अय्यूब के जीवन में इतने कष्ट आ गए, इतने दुख आ गए, इतने बीमार आ गए, परंतु अय्यूब अंत तक धीरज धरते रहा। हालेलुया। वो स्त्री कहता अभी तक तो ईश्वर को प्रभु कहता है, उसे गाली दे और तू मर जा, कि उसकी पत्नी भी उसको छोड़ दिया। परंतु अय्यूब कहता है, स्त्री, मूर्ख स्त्री, क्या परमेश्वर सुख देता है तो वो दुख नहीं दे सकता है? और अय्यूब ने अपने जीवन में अपने शब्दों में कभी परमेश्वर को शिकायत नहीं किया। हालेलुया। फिर मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा, यीशु मसीह आपके साथ में है। यीशु कहता पृथ्वी में दुख और कलेश तो होंगे, डरो मत, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु आपके पास में है। और याद रखें, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी को उद्धार मिलेगा। हालेलुया। इसलिए कई बार आपके जीवन में जो बीमारी है, परिस्थितियों का जो बीमारी है, आपके बाल बच्चे का बीमारी, आप जीवन में बहुत सारी चीजों को दुख झेल रहे हैं, याद कीजिएगा परमेश्वर सब देख रहा है। परमेश्वर आपका विश्वास को परख रहा है और परमेश्वर उस परिस्थितियों से आपको निकालेगा। और जब अय्यूब विश्वास योग्य रहा तो उसका जो भी था उसका कई गुना यीशु ने उसको वापस कर दिया। हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके बीमारियों में धैर्य रखे, धीरज रखे, परमेश्वर उसको कई गुना में आपको वापस कर देगा। हिम्मत मत हारिए, निराश मत होइए, परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। और दूसरा, कई बार हमारे जीवन में ऐसे दुख आता है, ऐसे तकलीफ आता है, हम निराश हो जाते हैं। बाल बच्चों के विषय में सोचकर, घर का इनकम के बारे में सोचकर, कई बार किराए के बारे में सोचकर, बिजली के बिल के बारे में सोचकर, कैसे आगे जियो ऐसा बोल के सोचकर कई बार हम दुखी हो जाते हैं। और ऐसे परिस्थितियों में हम कई बार प्रार्थना करना मन नहीं करता है, वचन पढ़ना मन नहीं करता है। लेकिन एक बात तो याद रखेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार। प्रभु के वचन में हबक्कुक में लिखा है, परमेश्वर के वचन हबक्कुक में लिखा है, ये वचन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। 17 का 3 में जब हम पढ़ते हैं, हम लोग एक नेपाली में गीत गाते हैं, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन यीशुमा, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन यीशुमा। चाहे दागको बारीमा दाग नहोस्, चाहे मेरो परिस्थिति जस्तै पनि होस्, चाहे मलाई रुनु परोस् या हाँस्नु परोस्, मैले निश्चय गरेको छु रमाउन यीशुमा। ये गीत, ये वचन से लिया गया वो गीत है। एक बार पढ़िए 17, 3 का 17 और 18। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। 3 का 17, 18। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आमीन। हबक्कुक यहाँ लिखता है, मेरे परिस्थिति, चाहे वो जीव जंतु में हो, चाहे मेरे अन्न में हो, या मेरे परिस्थिति में जो भी कुछ हो, तो भी मैं यहोवा के कारण मगन रहूंगा। हालेलुया। खुशी नहीं, क्या बोल रहा है? मगन रहूंगा। मेरा उद्धारकर्ता के लिए मैं क्या करूंगा? मगन रहूंगा। मैले निश्चय गरेको छु रमाउन यीशुमा। आमीन। प्रिय, आज हमारे परिस्थिति जो भी हो, हमारा जो निर्णय है, हमारा जो निश्चय है, ये बात को स्पष्ट करता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। इसलिए प्रिय, कई बार हमारे जीवन में परिस्थिति आएगी जो हमें पीछे जाने के लिए कहेगी, परंतु हर परिस्थितियों में हमें आगे बढ़कर आगे बढ़ना है। हालेलुया। और एक वार जो शैतान करता है वो ये है कि जब हमें परमेश्वर आशीष देना शुरू करता है तो हम भूल जाते हैं उस परमेश्वर का आशीष को और हम लालच की ओर आगे बढ़ते हैं। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, कितने विश्वासी लोग धन के लालच में विश्वास से भटक गए। हमें इस बात को विशेष याद रखना चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे बहुत दुख लगता है
कि परमेश्वर को लोग जब आशीष देना शुरू करते हैं तो उस आशीष के पीछे जाकर अंत में परमेश्वर को ही वो इनकार करते हैं। हमें इस बात को याद रखना है। पहला तिमोथी 6 का अगर हम 6 से पढ़ेंगे, यह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कैसे एक विश्वासी को संतुष्टि के साथ उसकी सेवकाई में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे इस विश्वासी को अपने जीवन में हर परिस्थितियों में परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। पढ़िए। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। 3 बातें हैं। संतोष, पहले हमारे जीवन में हमें संतोष होना सीखना चाहिए। क्या होना? हमें संतोष, जो कुछ हमारे पास है हमें संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन असंतुष्ट कहाँ आता है? जब हम दूसरे घर का बड़ा टीवी देखते हैं, दूसरे घर बड़ा देखते हैं, दूसरे के जब गाड़ी देखते हैं। आज समस्या नहीं कि मेरे पास क्या है, समस्या है कि उसके पास क्यों है। तब जाके हमारे जीवन में असंतुष्टि आता है। लेकिन प्रभु को उसमें लिखा है संतोष सहित भक्ति संगति बड़ी कमाई है। और क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना हमारे चाहिए। पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतुष्ट करना चाहिए। और पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। जो मनुष्य को, लिखा है पैसे हमें बिगाड़ देती है और पैसा एक फंदा हो जाता है। क्या हो जाता है? और मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे विश्वास इस फंदे में फंस जाते हैं। और ये फंदा फंसाने वाला कुछ और नहीं है, कई लोन भी होता है। हम लोग क्या सोचते हैं, जब हम सोचते हैं कि लोन मिलेगा तो हम लोग घर बनाएंगे, लोन मिलेगा तो ये बनाएंगे, या लोन मिलेगा तो हम शायद अगले साल 3 देंगे। प्रिय, लोन लेना, मैं नहीं बोलता हूँ कि आपका विरोध कर रहा है या खराब है, लेकिन मैंने देखा है कई लोग एक जगह से नहीं 2 जगह 3 जगह से लोन लेते हैं और सेवा का सब छोड़कर काम में लग जाते हैं। प्रिय, मैं आपको बोलना चाहता हूँ परमेश्वर आपको सब कुछ पूरा करने वाला है। ये तभी होगा जब आप संतुष्टि के साथ विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट होकर उस बात को विश्वास करेंगे। जिसने 2 मछली और 5 रोटी को खिलाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। लेकिन आज कई लोगों को मैंने देखा है ऐसे फंदे में फंसे हैं, संगति नहीं, प्रार्थना नहीं, विश्वास से भटक गए हैं। कई लोगों ने सेवा का बंद कर दिए प्रियो, धन के लोभ से। उसके नीचे पढ़िए। और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। विनाश के समुद्रों में डुबा देती है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। रुपया बुरा नहीं है, ये बात को मत सोचेगा। रुपया बुरा नहीं, हम सब रुपया चाहिए, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसका लोभ एक ऐसा नशा है जो आपको केवल पैसे दिखाई देगा, रात में, दिन में, सुबह पैसे दिखाई देगा। ये लोभ है, हमें इससे बचना चाहिए। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। एक बात को जान लीजिए, ये बात सच है कि हो सकता है आपका पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन सत्य ये है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटे नहीं होगा। हालेलुया। ये बात सच है कि शायद आपका बच्चों को ट्यूशन फीस देना है, घर किराया देना है, लेकिन सत्य ये है वो परमेश्वर किसी बात पे घाटी नहीं होने देगा। हम सच में नहीं, सत्य में विश्वास करने वाले लोग हैं, और हमारा परमेश्वर हमें कभी भूखा रखने वाला परमेश्वर नहीं है। वचन में लिखा, जंगल के जवान से भूखा रह सकते हैं, लेकिन मुझे खोजने वाला कभी भूखा नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो प्रिय, उस विश्वास के साथ उस परमेश्वर में विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए प्रभु, मैं आपका स्वर्गराज पहले खोज करूंगा। मेरा जीवन में संगति पहले स्थान है, मेरे जीवन में आप पहले स्थान है, उसके बाद मेरा परिवार, मेरे बाल बच्चे, या मेरा सब कुछ, और वो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। जब मैंने प्रभु को विश्वास किया था छोटा सा बगान से, और जब मैं अपने घर से बाहर निकला था
प्रभु का सेवकाई करने के लिए। मैं एक पेट और शर्ट में निकला था, लेकिन आज जो कुछ भी है उस परमेश्वर का अनुग्रह से। वचन में लिखा, जो मुझसे प्रेम करने वाले लोगों को आंखों से नहीं देखा, कानों में नहीं आया और चित्त में नहीं आया, बातों को प्रभु पूरा करने वाला है। हालेलुया। प्रभु आपके इतिहास को बदलने वाला, आपके बाल बच्चों के इतिहास को बदलने वाला है, यदि आप अपने जीवन में पहला ही स्थान उस परमेश्वर को देंगे तो। हालेलुया। इसलिए धन के लिए परमेश्वर को कभी इनकार मत कीजिए। हालेलुया। आपके लिए पहला स्थान परमेश्वर हो। इससे पहले कि तुम स्वर्गराज की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। और एक चीज जहां हमें शैतान अटैक करता है, बहुत ही खतरा जगह है। विश्वासियों को, लीडर्स को, हम सबको उस जगह में शैतान अटैक कर सकता है। हमें उससे भी बचना है। वो है संसार की अभिलाषाओं से, पाप और अभिलाषाओं से। शैतान हमेशा चाहता है कि हम किसी न किसी रीति से हम उस परमेश्वर को इनकार करें और हम उस अभिलाषा में फंस जाए। चाहे अभिलाषा आपका जीवन में पहले देता है और वो आपको फंसाता है। प्रभु के वचन में लिखा है याकूब का पत्री में, अगर आप कोई पढ़े उसे, याकूब का पत्री 1 का 14 और 15 पढ़े, स्पष्टता से कैसे अभिलाषा हमारे जीवन में आता है और अभिलाषा गर्भवती होकर हमारे जीवन में पाप को उत्पन्न करता है और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। पढ़िए। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषाओं से खींचकर पढ़कर पाप करता है और फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मृत्यु को उत्पन्न करती है। हालेलुया। हमें इस पाप अभिलाषाओं से बचना चाहिए प्रियो, मुझे आप सभी को हमें बचना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि शैतान इसी जगह में हमको अटैक करता है और पाप जो है हमारे विचारों में पहले गर्भवती होती है। क्या में? विचारों में। कोई व्यक्ति नशा करने के दुकान में जाने से पहले उसके दिमाग में आता है मुझे पीना है, और जब दिमाग में पीने के लिए आता है तो दिमाग पैर को बोलता है चल जा, और जाके दुकान में पीता है। दारू दुकान उसको जबरदस्ती मुंह में नहीं डालता है, पहले विचार में आता है तब जाके वो जाके पीता है। गुटखा खाने वाले लोग पहले विचार आता है कि मैं गुटखा खाऊंगा या तंबाकू खाऊंगा या मैं पाप करूंगा या दुष्टता करूंगा, अभिलाषा का जीवन जीऊंगा, विचारों में उत्पन्न होता है और वो गर्भवती होती है और पाप उत्पन्न होता है। प्रियो, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज यदि मेरे जीवन में जो भी ऐसे चीज है, जो अभिलाषा मेरे जीवन में, खाने पीने का अभिलाषा है, देखने का अभिलाषा है, पाप का अभिलाषा है, प्रभु मुझे उस अभिलाषाओं से बचा लो। क्योंकि तेरा वचन में लिखा है जब तक ओ प्रभु हम धीरज ना धरें वो उद्धार हमसे निकल सकता है। फिर आज हमारे लोगों के बीच में, विश्वासियों के बीच में, जवानों के बीच में ये अभिलाषा एकदम जकड़ के बैठा हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि हमें से हर एक के जीवन से ये पाप अभिलाषा का जीवन हमें से दूर हो जाए। हालेलुया। क्योंकि जो अब तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, उसे हम मानते हैं, फिर भी हम अभिलाषा में पड़े रहेंगे तो वो अभिलाषा हमारे उद्धार को छीन सकता है। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है उसके अनुग्रह से हमने उद्धार पाया है, लेकिन वो अनुग्रह पाप करने के लिए नहीं, ज्योति में चलने के लिए है, धार्मिकता में चलने के लिए है। इसलिए हमें उस अभिलाषाओं से बचना है, पवित्रता में चलना है, धार्मिकता में चलना है, उसकी इच्छा का खोज हमारे जीवन में होना है, ताकि हमारा जीवन में वो उद्धार छीन ना जाए। क्योंकि जो अंत तक विश्वास करेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होता है। हालेलुया। और एक शैतान जहां में अटैक करता है वो है मसीह का सतावट। मसीह का सतावट। आप प्रभु में विश्वास करने के द्वारा आपका परिवार आपका विरोध हो जाते हैं,
आपके खानदान आपका विरोध हो जाते हैं, आपके पड़ोसी आपका विरोध हो जाते हैं। कई बार आपको लालचन लगाएंगे, आपको झूठ बोलकर किसी बात में आपको फंसाएंगे और लोग आपको विरोध करके आपको जेल में डालेंगे, आपको पीटेंगे, आपको मारेंगे। वचन में लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, बंगाल में सतावट भयंकर होने वाला है। आप छत्तीसगढ़ में सुन रहे हैं, हर दिन चर्च में घुसकर विश्वासी को मारा जा रहा है, चर्च का सारा सामान तोड़ा जा रहा है। यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, बेंगलोर में जबरन लोगों को मारा पीटा जा रहा है। बड़े बड़े लाठी डंडा लेकर चर्च के अंदर में घुस के आ रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु का वचन में लिखा है मत्ती सुसमाचार 5 का 10 और 12 पढ़े, और वही उसी का 32 और 33 बाद में पढ़े। पहले 10 और 12। हमें अंत तक विश्वास योग्य रहना है। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ। धन्य हो तुम जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तुम्हारे विरोध में झूठ बोल बोल कर सब प्रकार की विरोध बात करें, तब आनंदित और मग्न होना, आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, एक सप्ताह हो गया होगा, छत्तीसगढ़ में 2 नन सिस्टर लोग बेचारा 3 लोगों को स्कूल में काम करने के लिए लेके जा रहे थे। छत्तीसगढ़ में ट्रेन में पकड़ा, अभी पूरा न्यूज में वायरल है, आपने देखा होगा ना। तो ननों को पकड़ के जेल में डाल दिया और उसके ऊपर चिल्ला रहा है तुम देशद्रोही है। ऐसे बात, ऐसे लालचन, ऐसे झूठा आरोप लगा रहे हैं सिस्टर लोग, कोई जवाब नहीं। हालेलुया। इतना बड़ा इशू हो गया, पार्लियामेंट में भी उसका डिस्कस हो गया और ये केस लगाया जा रहा था कि उन लोगों को जो है क्रिमिनल में या फिर बुरे काम में उनको लेके जा रहा है कोर्ट में। आज जो मसीह समाज हॉस्पिटल बना रहा है, स्कूल्स बना रहे हैं, मसीह समाज लोगों को सेवा कर रहे हैं, परंतु मसीह समाज को झूठ बोल बोल कर आरोप लगा रहे हैं। कल मैं आपके घर में आएगा। हालेलुया। हमारे संग्राम भैया को इतना बड़ा तलवार लेके जाकर गलदर में रखेगा, यीशु को छोड़ेगा कि तुमको दुनिया से उड़ा देंगे, दुनिया से मार देंगे। उस समय क्या बोलेंगे? कौन यीशु? मैंने कभी सुना नहीं, ऐसा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बाइबल लिखा है, पढ़िए जो दूसरा वचन जो मैंने कहा 32-33, 10 का 32-33। हाँ, क्या लिखा है वहां पर? पढ़िए। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। मैं भी उसे स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कल में आपका जीवन में बहुत सतावट आ सकता है, आपके गांव में आपको बहुत सतावट आ सकता है। वैसे तो जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे पड़ोस से हमारे अपने विरोध हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? है कि नहीं? जब पैसा होता है, शोहरत होता है, अपने लोग सब होते हैं, लेकिन दुख बीमारी में कोई नहीं होता है। लेकिन जब उसी दुख बीमारी में जब हम प्रभु को विश्वास करते हैं तो लोग हमारे विरोध होते हैं, है ना? लेकिन जब हम यीशु को विश्वास करते हैं, याद रखिए, संसार के लिए नहीं, उद्धार पाने के लिए। इसलिए हमारा उद्धार को हमें बचाए रखना चाहिए।
जो कोई लोगों के सामने मुझे इनकार करेगा, मैं उसे इनकार कर दूंगा। और पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। उससे मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हालेलुया। तो प्रियो, कल में आपका बगान में, आपका बस्ती में, आपके गांव में अगर लोग आपको पूछने आएगा, तलवार लेके, डंडा लेके आपके घर गांव में आएगा, तो उस समय आप क्या करेंगे? हमको तो मालूम नहीं था पास्टर अर्जुन ने क्या क्या बोला, हमने हाँ बोल दिया, सब लोग इधर ही आ गए, है ना? ऐसा मैं आपको बोलना चाहता हूं, उद्धार व्यक्तिगत है। उद्धार क्या है? उद्धार आपका निर्णय है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज हमारे राजू पास्टर सेवकाई कर रहे यूपी में, उनके कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। कल में हमको जेल में जाना पड़े या हमको कोई मारे पीटे, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं यीशु के इनकार नहीं करूंगा। हालेलुया। चाइना में एक चर्च में पुलिस सब गए बंदूक लेके, और चर्च भरा हुआ था इस तरह से, और बाइबल को टेबल में रख दिया पुलिस ने और कहा, यदि कोई इस बाइबल को थूक के जाएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन जो कोई बाइबल को नहीं थूकेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। तो चर्च में जितने भी लोग थे, सब ने बाइबल को थूकते हुए गया, सभी ने थूकते हुए गया। पास्टर ने थूके गया, एडलर विश्वासी सब ने बाइबल को थूकते गया। परंतु एक जवान लड़की थी 18 साल का, उसने देखा बाइबल में पूरा थूका हुआ है, उसने बाइबल लिया और पोंछा और कहा, मेरा यीशु मेरे पाप के लिए थूका गया है। अब वो थूकने वाला परमेश्वर नहीं, वो महिमित परमेश्वर है, मुझे गोली मारो। उसी समय उसे गोली मार दिया गया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, जो कोई मेरा लोगों के सामने मुझे मानेगा, मैं उसे स्वर्ग में मारूंगा। हालेलुया। ये पृथ्वी हमारे लिए एक युद्ध क्षेत्र है। हम घर, गाड़ी, पैसा पाने के लिए हमने विश्वास नहीं किया था। विश्वास का परिचय या विश्वास का प्रतिफल, विश्वास का परिणाम घर, गाड़ी, पैसा, नौकरी नहीं है। विश्वास का परिणाम आनंद जीवन है। विश्वास का फल आनंद जीवन है। जहां तक धीरज धरे रहेगा, उसी को उद्धार मिलेगा। हालेलुया। आसम में एक पहला परिवार प्रभु को विश्वास किया। गांव में पहला परिवार ने प्रभु को विश्वास किया, और उस गांव में सभी लोग उसका विरोध आ गए, और उस व्यक्ति ने एक गीत लिखा हुआ था, यीशु के पीछे मैं चलने लगा ना लौटूंगा। नेपाली में है, यीशु को पछि म हिँड्न लागे फर्किँदिन। वो गीत को कंप्लीट करके रखा हुआ था, और जब गांव के लोग, सरदार सब जमा होकर उनको बुला गया, अगर तू यीशु के इनकार करेगा तो हम तुम्हें सामान्य रूप से छोड़ देंगे, अगर तू इनकार नहीं करेगा गड्ढा बनाया जाएगा, एक एक करके तुम्हें गड्ढा में डाला जाएगा। तो सबसे पहले घर का मेन व्यक्ति को घर में डाला गया। यीशु को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? यीशु के पीछे मैं चलने लगा ना लौटूंगा। उसके बाद तुम्हारा परिवार है, कहता है क्रूस को लेकर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। जो गीत उस पेपर में लिखा गया था, उसने उस जगह में गाया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, विश्वास का इम्तिहान हमारे और आपके लिए आने वाला है। चाहे बीमारी के द्वारा हो, गरीबी के द्वारा हो, चाहे वो अभिलाषा के द्वारा हो, चाहे वो सतावट के द्वारा हो, परंतु जो कोई अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी को उद्धार मिलेगा। आइए हम एक गीत गाएंगे। यीशु के पीछे मैं चलने
राज पाऊंगा। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा, मसीह जीवन जो है अनंत काल का जीवन है। कई लोग बीमारी के द्वारा, गरीबी के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा प्रभु में आते हैं, लेकिन वो परमेश्वर का प्यार है, वो हमें चंगा और छुटकारा देता है। लेकिन यीशु मसीह ने जो आपके लिए कलवरी क्रूस पर अपना जान को दिया है, वो उद्धार और मुक्ति के लिए है प्रियो, हमारे आत्मा का छुटकारा के लिए है प्रियो। इसलिए उस उद्धार को थामे रहे, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर के वचन में प्रकाशित वाक्य हम लोग पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर का वचन क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 2:10 और 11 में पढ़ते हैं, परमेश्वर आएगा और परमेश्वर जब हमें उसके राज्य में वो देखेगा, और वहां पर परमेश्वर का राज्य में वो हमको वो क्या कहेगा। पढ़े हम, जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। शैतान तुमको कुछ को बीमारियों में, तकलीफ में, अभिलाषाओं में, पापों में डालने वाला है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। 10 दिन हो, महीना हो, साल में हो, हमारे जीवन में क्लेश आ सकते हैं। प्राण देने तक विश्वासी रह, प्राण देने तक विश्वासी रह। हालेलुया। क्या देने तक? क्या देने तक? पीछे वाले क्या देने तक? एक फौज जब फौज में जाता है, वो कहता मैं अपने देश के लिए वफादारी के साथ लड़ाई करूंगा और प्राण देने तक मेरे देश के लिए मैं रक्षा करूंगा बोलता है। उस तरह जब हम प्रभु में आते हैं, यही प्रार्थना करना चाहिए हमें। और जब वो फौज लड़ाई को जीत जाता है तो उसे एक इनाम मिलता है, उसे वो मेडल मिलता है। और हम सब परमेश्वर का एक सैनिक है, एक फौज है, जो मेरा परमेश्वर हमें इनाम देने वाला है। हालेलुया। हम प्रकाश वाक्य 7:13 और 16 में पढ़े। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है? और कहां से आए हैं? और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। याद रखिए, कहां से निकल के आए हैं? महाक्लेश से, दुख के कलेश से, गरीबी के कलेश से, सतावट के कलेश से, अभिलाषाओं के कलेश से, परमेश्वर का हर एक बातों में उन महाक्लेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। अपने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धोकर शुद्ध किए गए हैं। और इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे। और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। परमेश्वर उनके आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। हमें जो जय पाए, जिनके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। प्रिय, मैं आज आपके को बताना चाहता हूं, इस संसार में सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी एक दिन हमको मर के जाना है, एक दिन हमको। लेकिन हमारा जीवन का जो परीक्षाओं से विजय होकर उस आनंद जीवन को प्राप्त करना है हमें। लेकिन अगर हम इस बीमारियों में, दुख में, धन में, अभिलाषाओं में
सतावट में अगर प्रभु को इनकार करेंगे तो मैं परमेश्वर के पास नहीं नरक में जाऊंगा। और नरक जो है जहां धधकते हुए आग का भट्टी है। क्या आपको डर नहीं लगता? लगता कि नहीं लगता है? आग। लेकिन परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है। हालेलुया। आज भी अनुग्रह का समय है। यदि आपने किसी भी बात के लिए परमेश्वर को इनकार किया है या आप कई बातों में चुके हैं, प्रभु आपको बुलाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी आत्मा नरक में जाए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आज वो आपसे कहता है, मेरा बेटा मेरा बेटी, जो उद्धार मैंने तुम्हें दिया है उसे संभाल के रखो, अंत तक धीरज बनो, क्योंकि दौड़ में सभी दौड़ते हैं, इनाम एक ही ले जाता है। आमीन। प्रियो, आज मैंने प्रभु को विश्वास किया, मैंने घर पाया, गाड़ी पाया, पैसा पाया, तो हमसे भी ज्यादा तो मार्केट का लोग मिला है। परमेश्वर उस आशीष को देने के लिए नहीं आया, परमेश्वर आपको उद्धार देने के लिए आया। उस उद्धार को हमें बनाए रखना चाहिए, उस उद्धार को हमें पाए रखना चाहिए। हालेलुया। हमारा जीवन का नैया को इस भावसागर से हमें पार करना चाहिए। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं और प्रभु से, प्रभु मैं अपना उद्धार को खोना नहीं चाहता हूं। चाहे बीमारी में हो, गरीबी में हो, लोभ लालच में हो, सतावट में हो, प्रभु मैं आपको इनकार नहीं करूंगा। यदि मैंने किसी बात में आपको इनकार किया है प्रभु मैंने किसी बात में आपको छोड़ा है, तो प्रभु मुझे क्षमा करो। मैं अपने जीवन को संपूर्ण रूप से आपके हाथ में सौंपता हूं, सौंपती हूं प्रभु जी। मैं अपने आप को इस समय आपके पास में लेके आता हूं प्रभु जी। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा प्रभु, मैं बढ़ता रहूंगा प्रभु जी। ओ सारा सृष्टि का मालिक तू है प्रभु। ओ प्रभु जी, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपना चाहता हूं। इस संसार के भाव सागर में मैं डूबना नहीं चाहता हूं। धीरज को बढ़ा प्रभु मेरे जीवन में प्रभु, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आइए हम दिल की गहराई से प्रभु के पास आए और प्रभु तूने जो मुझे उद्धार दिया है, मैं उस उद्धार में बने रहना चाहूंगा, मैं उस उद्धार में रहना चाहूंगा प्रभु, ताकि जब तू आए बादलों में, प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु का वचन में लिखा है पहला तिस्सलुनीकी को 4:16-18 में, तुरही की आवाज के साथ परमेश्वर का ललकार आएगा और जो मुर्दे जी उठेंगे और जीवित परमेश्वर के पास चले जाएंगे और सदा परमेश्वर के साथ रहेंगे।
परमेश्वर का धाम में पहुंचूं, वहां प्रभु कहे तेरा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है, तू धन्य मेरा दास, जीवन के महल में प्रवेश कर। प्रियो, आज हम सभी जितने भी यहाँ पर है, प्रभु ने जो भी दिया इसके लिए धन्यवाद। परंतु वो दिन हमारे लिए उत्तम होगी जब हम परमेश्वर के धाम में जाएंगे, जब हमें परमेश्वर वो जीवन का मुकुट देगा, जब वो हमें सिंहासन के सामने खड़ा करेगा। वो दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। और इसी के लिए उस बात को याद करते हुए, दुख में हो या बीमार में हो, तकलीफ में हो, उस बातों को याद करके संघर्ष में आगे बढ़िए, क्योंकि आपका इनाम परमेश्वर के पास है और वो सब कुछ जानता है। हिम्मत के साथ आगे बढ़े, हार नहीं मानिए, पीछे ना मुड़िए, प्रभु के लिए आगे बढ़िए, वो आपके लिए बड़ा इनाम रखा है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें यह अवसर दिया कि हम जीवित परमेश्वर को जानने पाए हैं। आज संसार के हजारों करोड़ों ज्ञानी और धनी लोग हैं, वो आपको नहीं जानते, लेकिन हमें ये सौभाग्य मिला कि सच्चा खुदा परमेश्वर को जानने पाया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आए, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम आपको कभी इनकार नहीं करेंगे। यदि कोई चीज जो हमें पीछे लेके जा रही है, आज वो चीज हमसे दूर हो जाए और हम आगे को निर्णय करें। धन्यवाद आपका उस प्रेम के लिए जो आपने हमारे लिए आज से 2025 साल पहले दिखाया कलवरी क्रूस पर। प्रभु, आज यहाँ पर कोई बीमारी से या अपने गरीबी से, अपने कोई भी परिस्थिति से आए हैं, तो तू छू ले और संपूर्ण रूप से चंगाई कर। और धन्यवाद प्रभु, तूने सारे आशीषों को तूने हमारे बीच में रखा। इस वचन के द्वारा तू आशीष कर, यीशु मसीह के नाम।